नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 5 दिसंबर 2022 से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। आइए कुंडली से पहले सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 5 दिसंबर की, तो सोम प्रदोष का व्रत इस दिन रखा जा सकता है। 7 दिसंबर को रहेगी दत्तात्रेय जयंती और उसी दिन त्रिपुर भैरवी जयंती भी मनाई जाएगी। 8 दिसंबर को मासिक पूर्णिमा रहेगी। 11 दिसंबर 2022 को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें ग्रह गोचर की, तो शुक्र 5 दिसंबर 2022 को करेंगे राशि परिवर्तन। जो अब तक की चल रहे थे वृश्चिक राशि में निकलकर अब एंटर करेंगे धनु राशि के अंदर। दोस्तों, ये तो है ग्रह गोचर और व्रत पर्व। आइए जान लेते हैं क्या है आपकी कुंडली का हाल इस सप्ताह में। तो चलिए बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं क्या रहेगी ग्रहों की कन्या लगन वाले जातकों की इस सप्ताह। कन्या लगन की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के द्वितीय भाव में केतु विराजमान है। सूर्य शुक्र की युति चल रही है कुंडली के तीसरे भाव में। बुध का गोचर चल रहा है चतुर्थ भाव में। वहीं शनि आपके पंचम भाव में विराजमान है तथा देवगुरु बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। राहु अभी गोचर भ्रमण कर रहे हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव में तथा मंगल का गोचर चल रहा है कुंडली के नवम भाव में वक्री स्थिति में। अब चंद्रमा आपकी कुंडली में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव में। अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है। तो कन्या लगन की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह में आप लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनसे आपको समाधान मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपकी रिलीफ होंगी। लेकिन हाँ, इस सप्ताह के शुरुआत के दिनों में आपको अगर मैं बात करूं सप्ताह की शुरू की रात्रि की, तो आपको इस सप्ताह के अंदर मन में बेचैनी रह सकती है। आपको सपने आ सकते हैं। आप किसी ऑक्कल साइंस से जुड़ी हुई चीजों से जुड़ सकते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा हाई हो सकती है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति से या एक ऐसी स्त्री से मुलाकात हो सकती है जिसके साथ मिलकर आप अपनी बातों को शेयर भी करेंगे और साथ ही साथ आप अपनी परेशानियों का समाधान भी पा सकेंगे। इस सप्ताह में आपको अगर मैं लग्जरी की बात करूं, जी हाँ, आपके लगन के स्वामी बुध देव आपके चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान है, जिसे हम आपके लग्जीरियस लाइफ का या फिर मैं कहूँ सुख का स्थान मानते हैं। वहां पर आपके लग्नेश विराजमान है, तो आपको सुखों की अनुभूति भी इस सप्ताह के अंदर मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। तो इस सप्ताह में आप लोगों का प्रमोशन होने की या फिर आपका ट्रांसफर होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। आप लोगों को अपने काम में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुंडली के पंचम भाव से हम निर्णय करते हैं संतान का। तो संतान भाव के अंदर शनि स्वराशि के होके शश योग में विराजमान है। तो इस सप्ताह में संतान से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ एक आप लोगों को न्यूज मिल सकती है। संतान की प्रमोशन की आपको न्यूज मिल सकती है या फिर मैं कहूँ इस सप्ताह में संतान से खुशी आपको मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं इसी पंचम भाव से प्रेम संबंधों के बारे में। तो दोस्तों, प्रेम संबंधों में आपको विजय हासिल होगी। विवाह के योग भी बनेंगे क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर बन रही है और वहीं देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के व्यवसाय के बारे में। तो हमने कहा कि व्यवसाय और जॉब वाले लोगों का इस सप्ताह कुछ ट्रांसफर हो सकता है या फिर मैं कहूं कि इस सप्ताह के अंदर आप लोगों को प्रमोशन मिलने के चांसेस भी बने हुए हैं, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी भी आपके सुख के भाव के अंदर विराजमान है और साथ ही साथ मंगल का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के
नवम भाव के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के दोस्तों का भी आपको बहुत ज्यादा सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि आपके तीसरे भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह में कौन सा रहेगा लकी नंबर और क्या होगा आपका लकी कलर। तो लकी नंबर की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह में लकी नंबर आपके लिए रहने वाला है नंबर 6 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा लाइट ग्रे कलर। दोस्तों ये तो था आपका राशिफल। हर व्यक्ति की अपनी अलग कुंडली है, अलग ग्रह हैं और अलग नक्षत्र हैं। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण, अपनी कुंडली के विशेष योगों के बारे में, अपनी लाइफ के इवेंट्स के बारे में हमसे जानकारी चाहते हैं या फिर अपनी किसी भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आज वाणी को यहीं विराम देते हुए अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।